नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर आरजू काज़मी भी जो है वो राम मंदिर को जो इवेंट हो रही है यहाँ पर, या फिर कहे कि जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसको लेकर भी आरजू काज़मी भी यहाँ पर एंजॉय करने वाली है। और देखिए, मैंने पिछले दिनों ट्विटर पर कुछ चीज़ें देखी थी जिसमें कहा गया था कि भाई आरजू काज़मी पहले गजब तरीके से इंडिया का अपोज करती थी, लेकिन पिछले 3-4 सालों से मैंने देखा है कि जिस टाइप की सिचुएशन इंडिया के अंदर हो रही है और जिस टाइप का इवन आरजू काज़मी भी एंजॉय कर रही है, तो ये देखकर अच्छा लगता है। और यहाँ पर आरजू काज़मी ये कहते हुए भी दिख रही है कि भाई वो जो हिंदू कम्युनिटी में जो लोग हैं उनको बुलाएगी और वहाँ पर उस घर मतलब उनके घर पर पूरा का पूरा एक इवेंट होगा। हो भी क्यों ना, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के हिंदुओं के पास तो सेलिब्रेशन का कोई मौका आता ही नहीं है। उनके त्यौहार हो या फिर जो भी चीज़ें हो वो बहुत ही डर डर कर उनको एंजॉय करनी पड़ती है, या फिर कहे कि एंजॉय तो छोड़िए, सेलिब्रेट करने में भी बहुत दिक्कत होती है। और यहाँ पर जिस टाइप की इवेंट यहाँ पर हो रही है उससे लग ये रहा है कि बहुत ही गजब सिचुएशन आने वाले दिनों में होने वाली है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। राम मंदिर की बहुत ज्यादा जो है सब लोग खुशियां मना रहे हैं और इनॉग्रेशन की तैयारी भी चल रही है। लेकिन ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं है, पाकिस्तान में भी आप देख सकते हैं जो हिंदू कम्युनिटी है वो काफी एक्साइटेड है। और दिनेश कनेरिया साहब जो कि क्रिकेटर भी रह चुके हैं हमारी टीम के, उन्होंने भी अपनी पिक्चर एक अपलोड की है ट्विटर के ऊपर, और वो भी काफी खुशी मना रहे हैं। और होना भी चाहिए वैसे भी, चाहे मुस्लिम्स हो या किसी भी रिलीजन के लोग हो, तो माना तो ये जाता है कि जी अगर राम जी की बात करें तो उन्हें तो सभी मानते हैं। तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर मैं राम जी के ऊपर ट्रस्ट कर सकती हूँ, उनको मान सकती हूँ और उनकी रिस्पेक्ट कर सकती हूँ, चाहे मैं मुस्लिम ही हूँ। लेकिन बिल्कुल होना भी चाहिए। हमें हमारे घर में हमारे पेरेंट्स ने हमें यही सिखाया है। और साथ साथ मैं आपके यहाँ ये भी आज बताती चलूँ कि 22 जनवरी को मेरे घर में जो है वो रावलपिंडी से कुछ फैमिलीज आएंगी जो हिंदू कम्युनिटी से हैं, और हम लोग सेलिब्रेट करेंगे जो ये राम मंदिर की इनॉग्रेशन है उसको। सेम उसी दिन यहाँ पर ये इनॉग्रेशन के टाइम पर ही जो है दिन पे ही मेरे घर में लंच है, और उसमें सब हिंदू कम्युनिटी के लोग जो है वो शिरकत कर रहे हैं। तो यहाँ तो मेरा ख्याल है हमें भी खुशी मनानी चाहिए। डेफिनेटली आरजू जी, देखें, फ्रीडम ऑफ स्पीच इसी का नाम है कि आप चाहे मुस्लिम हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे क्रिश्चियन हैं, जो भी आपका मजहब है, आप अपने मजहब के मुताबिक या अपने माइंड के मुताबिक जो मर्जी प्रैक्टिस करें। मैं कौन होता हूँ आपको कुछ कहने वाला। आप मुस्लिम हो के हिंदू मजहब की प्रैक्टिस करें, आप हिंदू हो के मुस्लिम मजहब की प्रैक्टिस करें, हर एक की अपनी हम्म। ओपिनियन है। और अगर किसी ने रोकना है बिल्कुल। तो अदारा रोकेगा। किसी ने रोकना है, वो जिस कंट्री में वो शख्स रहता है, वो पर्सनैलिटी रहती है, उस कंट्री का जो गवर्नमेंट है वो रोकेगी। मैं और आप कौन होते हैं कि जी आपने मंदिर पे डिस्कशन नहीं करनी, आपने मस्जिद पे डिस्कशन नहीं करनी। नहीं, गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट या कोई भी हो उनको भी रोकने का कोई राइट नहीं है। हम किसी भी लेट्स चीज के सपोज ऊपर लेट्स बात कर सपोज सकते हैं। लेट्स सपोज अगर कोई बात हम गलत करते हैं तो वो तो गवर्नमेंट का काम है ना। बिल्कुल। और कोई गलत बात अभी तक की भी नहीं है। ये सिर्फ जेलेसी है, जेलेसी से अलावा कुछ भी नहीं है। जिन लोगों के अपने यूट्यूब चैनल नहीं चलते, जिन्हें लोग सुनते नहीं है, उनको लगता है कि क्यों कोई आपको जाके सुन रहा है, क्यों आपकी बात सुनी जा रही है या आपको देखा जा रहा है। तो बेचारे जब फ्रस्ट्रेटेड होकर कुछ नहीं कर पाते तो वो इसी तरह की चीजें आपके पीछे करते हैं। मुझे तो यही लगता है। ठीक है। आरजू आरजू जी, ये भी मुझे बताइएगा कि एक साइड पे हम ये देखते हैं स्मृति ईरानी सऊदी अरेबिया का विजिट करती हैं, और हमारे यहाँ पे लाल टोपी वाले भाई साहब हैं, वो उसके ऊपर बड़ा ववेला करते हैं कि ये कैसे हो गया, सऊदीया ने कैसे हिंदू को परमिशन दे दी। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हिंदू मस्जिद में नहीं जाते? नहीं देखें, अब तो ये हो गया है शुएब के, बहुत अच्छी बात ये है कि सऊदी अरब में चेंज आ रहा है। और ये चेंज तो बहुत टाइम से लोग इंतजार कर रहे थे। मेरी फैमिली के भी कई लोग रिलेटिव्स जो हैं वो जो सऊदीया में रहते हैं वो शुक्र कर रहे हैं कि अब उनकी बेटियां उनकी बहनें ड्राइव कर सकती हैं। पाकिस्तान से कई लोग ऐसे हैं जो ये शुक्र कर रहे हैं कि अब महरम के बगैर भी हज उम्रा हो सकता है। तो सऊदी अरब बदल रहा है। और बिल्कुल उनके यहाँ से जो मिनिस्टर उनकी गई हैं, पार्लियामेंटेरियन जो गई हैं इंडिया से, वो मुसलमानों के लिए तो गई है। वो कौन सा हिंदू जो है उनके लिए गई है कि उनको हज करने दो। वहां के जो मुस्लिम्स हैं उन्हीं के लिए जो वहां पे इंतजामात है उसको देखने के लिए वो गई थी। और मेरा ख्याल है बहुत अच्छा किया। वैसे मैं कई अपने शो में भी कह चुकी हूँ, लेकिन मैं सिंपली रानी साहिबा की वैसे बड़ी फैन हूँ। मैंने उनके कई टीवी प्लेस वगैरह भी देखे हैं, तो मुझे इसलिए वो बड़ी अच्छी लगती है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो वहां गई और उन्होंने विजिट किया और उनको बहुत रिस्पेक्टफुली रिसीव किया गया। और हर जगह उनको दिखाई गई कि भाई यहाँ पर आएंगे इंडियन मुस्लिम्स और यहाँ पे हज होगा, ये सारी इंतजाम थे। तो उस पे तो मेरा ख्याल है नाराज नहीं होना चाहिए। और लाल टोपी वाले जो है वो बेचारे, उनका फ्रस्ट्रेटेड आदमी, उनका और कोई काम नहीं है, वो इसी तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं। और अच्छा करते हैं क्योंकि वो स्टेटमेंट देते हैं, हमें भी मौका लगता है, हम भी उनके ऊपर वीडियो बना देते हैं। तो डेफिनेटली। वो अच्छी अच्छा, बात है, उन्हें कहता आरजू जी, रहना चाहिए। एक बात आपने बड़ी 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 इंटरेस्टिंग भी की और बड़ी अहम बात की कि भाई अगर वो वहां पे गई है, किसके लिए गई है, मकसद क्या उनका जाने का, ये नहीं कोई बताएगा।
ये नहीं बताएगा कि वो मुसलमानों के लिए गई है कि भाई जो वीजे की फीस है या कुछ इस तरीके से कुछ ना कुछ इंडिया के मुसलमानों को राहत दी जाए, कुछ उन्हें उन्हें कमी की जाए। पाकिस्तान में अगर देखें हज कितने का हो रहा है और इंडिया में हज कितने का हो रहा है, ये काइंडली जो लोग देख रहे हैं वो भी बताइएगा। जो पाकिस्तान है इस्लाम के नाम पे बना, मजहब के नाम पे बना, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और पाकिस्तान से जो लोग हज करने जा रहे हैं उन्हें कितने लाखों देना पड़ता है। और एक हिंदुस्तान, ओहो हो, मुसलमानों पे जुल्म। वहां के मुसलमान जब हज करने जाते हैं उन्हें कितने पैसे देने पड़ते हैं। जुल्म कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, ये तो मैं बोलूंगा तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही है। हर चीज को असल में हमें नेगेटिव ले जाने की आदत है। दूसरा, हम इसलिए भी बोलते हैं कि अगर हम ये कह देंगे कि वहाँ इंडिया में जो है मुसलमानों का ख्याल रखा जा रहा है, इसी वजह से उनके यहाँ की जो मिनिस्टर हैं या उनके यहाँ की जो पार्लियामेंटेरियन है, वो सऊदी अरब गई थी ये देखने के लिए कि मुसलमानों के लिए सारे इंतजाम सही हैं या नहीं, तो फिर वो टू नेशन थ्योरी जो है ना, हम उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? जो हमने कहा ना कि जी हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, तो ये चीज हमें बहुत अजीब लग रही है कि एक हिंदू जो है पार्लियामेंटेरियन, वो गई है मुसलमानों के लिए देखने कि उनके लिए सारे इंतजाम सही हैं या नहीं। होना तो ये चाहिए था, हमारे हिसाब से तो होना ये चाहिए था कि वो ना जाती हैं और वो कहती हैं बस ठीक है, जैसे हो रहा है होने दो, या खराब होता है तो खराब होने दो। तो इसलिए कि हमारी वो जो टू नेशन थ्योरी वाला चूरन है ना, वो अब हमारा बिकना बंद हो गया है। और लोग बड़े परेशान है कि जी कैसे बताएं कि हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते। अब उस चीज को जस्टिफाई करना जो है इनके लिए और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और मोदी गवर्नमेंट जिस तरीके से काम कर रही है, तो उससे तो मुझे लग रहा है कि आइंदा कुछ सालों में जो है, जो आपके और हमारे बल्कि बाद वाली भी जो जनरेशन आएंगी, उनको समझ आ जाएगी कि टू नेशन थ्योरी जो थी वो एक सिर्फ एक कहना चाहिए एक धोखा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और डेफिनेटली अब चेंज आ रहा है, लोगों की यूथ की सोच बदल रही है, और सोच बदलने के लिए हम कुछ ना कुछ जो हमसे पॉसिबल है हम एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ गंदे लोग ऐसे मौजूद हैं, कुछ मीडिया की फील्ड हो या ओवरऑल फील्ड हो, जिसमें हर फील्ड में ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमेशा नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, जो पॉजिटिव काम करना चाहता है उसको रोकते हैं। आरजू जी, मुझे आप ये बताइएगा, और देखने वालों के लिए बल्कि मेरा ये सवाल है कि टू नेशन थ्योरी जो पाकिस्तान से देख रहे हैं, काइंडली कमेंट जरूर करिएगा। मेरा ये सवाल गलत है तो भी, और अगर इसका जवाब आपके पास है तो भी। एक साइड पे हम कहते हैं ये हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, कहीं पे ये भी मेंशन था कि 1947 तक हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, उसके बाद सब इकट्ठे रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तो हिंदू मौजूद हैं। और अगर हम टू नेशन थ्योरी को माने तो पाकिस्तान में इसका मतलब है हिंदू ठीक नहीं रह रहे। पॉइंट तो ये है, क्योंकि पाकिस्तान में मेजोरिटी मुसलमानों की है, और टू नेशन थ्योरी के मुताबिक हिंदू मुस्लिम इकट्ठे नहीं रह सकते, तो फिर मुसलमान हिंदुओं पे जुल्म कर रहे हैं, या तो कहीं पे वो आप। तो कर रहे हैं जो, वो तो हम कर ही रहे हैं ना। हमने बहुत से हिंदू जो है उनको मुसलमान बना दिया है, बहुत कम कर दिए हैं हमने हिंदू। आप देख सकते हैं कि कितनी परसेंटेज रह गई है, वो चीज तो है। लेकिन हिंदुस्तान में इस वक्त पाकिस्तान से ज्यादा आबादी है मुस्लिम्स की। वहां पर जो हमारे यहाँ तकरीबन इतनी ही है, 25 करोड़ के करीब ज्यादा है, बताया ज्यादा जाता है कि आबादी है। मुस्लिम्स हैं। तो वो रह रहे हैं ना, तो वो कैसे रह रहे हैं? और उससे पहले जो हम लोग रह रहे थे, सालों से हम साथ रह रहे थे, हिंदू मुस्लिम साथ रह रहे थे, वो तो बाद में वो अंग्रेज आए और उन्होंने बताया कि ये तुम लोग तो साथ रह नहीं सकते, तुम लोग का तो कल्चर अलग है, खाना पीना अलग है, हालांकि कुछ भी अलग नहीं है। मेरे घर में आज भी जो खाने बनते हैं वो अक्सर जो आपके शान मसाले वगैरह जो आते हैं उसमें यही लिखा होता है ना, दिल्ली बिरयानी और जी जी। दिल्ली हलीम और ये सब कुछ लिखा होता है। तो हमारे तो खाने भी वही हैं जो हिंदुस्तान में खाने बनते हैं। तो ये जो चूरन था ना, वो असल में उस टाइम के जो पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने अपनी कुर्सी के लिए, उन्होंने अपनी ही किसी पावर के लिए ये सब कुछ किया था। और जिसको भुगतना अब हमें पड़ रहा है। हमें इधर भी, हमें, मैं अगर अपनी बात करूं, मेरी फैमिली इंडिया से आई थी, मुझे यहाँ पर अभी भी महाजिर कहा जाता है, मुझे अभी भी रेफ्यूजीज कहा जाता है। और वहाँ इंडिया में वो लोग मुझे बुरा भला कहते हैं कि यार ये लोग तो चले गए थे, तो हम वहां पे भी हम गालियां खाते हैं और यहाँ पर भी हमें कोई एक्सेप्ट नहीं करता। तो हमारी तो अजीब ही हालत है। लेकिन बहरहाल ऐसा होना नहीं चाहिए था। वो वही बात होती है ना कि इंडिया में लोग समझेंगे कि आईएसआई के एजेंट हैं, पाकिस्तान में लोग समझेंगे कि रॉ के एजेंट हैं। मतलब अपन एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया गया है कि जो सच की बात करेगा उसे कहीं ना कहीं ये चीजें फेस करने को मिलेंगी। आपको भी ये चीजें शायद फेस करने को मिल रही हैं। मैं अक्सर वीडियोस देखता हूँ कि अक्सर आपके ऊपर चीजें या एलिगेशन लगाए जाते हैं, कोई एजेंट है या ये चीजें हैं। मैं चाहूंगा कि आप वो भी बल्कि क्लियर करें। मैं भी आपसे अगर लेट्स सपोज पूछता हूँ एक हम्म। सवाल के तौर पे, क्योंकि सवाल करना मेरा हक है। आरजू जी, क्या आप आईएसआई की एजेंट हैं? देखिए, पाकिस्तान में जितने लोग रहते हैं ना, उन सबको
आईएसआई का एजेंट समझा जाता है। मुझे समझ नहीं आती कि हम सब आईएसआई के एजेंट हैं, आप भी हैं, मैं भी हूँ, और बाकी सब हैं। अगर हम यहाँ से कोई नहीं, पत्थर भी मारेंगे तो किसी मैं तो आईएसआई आईएसआई एजेंट का के एजेंट ऊपर नहीं हूँ। अगर जाएगा। मैं होता तो मेरे साथ ये सलूक तो ना होता। मतलब मैं आईएसआई का एजेंट हूँ और मुझे जो सा उठा के लोग लेके जा रहे हैं। मैं आईएसआई का एजेंट हूँ तो कोई ये छोटा मोटा यूट्यूबर आके जो सा मुझे मेरे ऊपर इस तरीके से ये दबाव डाल रहा है। मैं अगर मेरे एजेंट। मेरे नहीं, जो है मेरे घर पे भी अटैक हो चुका है, मुझ पे भी कई बार अटैक हो चुका है। मेरे घर के बाहर कैमरास इसीलिए लगे हुए हैं, 2 कैमरास लगे हैं, एक मेन डोर पे, एक कॉरिडोर पे, के ताकि अगर कोई अंदर आने की कोशिश करे, किसी ने अंदर आने की कोशिश की भी थी, वो भी पिक्चर्स मैंने सोशल मीडिया पे लगाई थी। मुझे समझ नहीं आती, कहा जाता है जी ये इधर से बैठ के बात कैसे कर लेते हैं इस्लामाबाद से। मुझे ये बता दीजिए कि एजाज सैयद, हसन निसार, परवेज उदबाई और कई दूसरे हामिद सीनियर मीर। जर्नलिस्ट और लोग, हामिद मिर्जा का क्या, वो लोग बात नहीं करते? वो बात करते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी बात करते हैं और दूसरे लोगों के बारे में भी बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो पाकिस्तान के बारे में एक ख्याल बनाया गया है ना कि यहाँ से कोई बात ही नहीं कर सकता, अब वो जमाना नहीं है कि ये लोग समझे कि कोई बात नहीं कर पाएगा। ये सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ पे जरा सी बात होती है पूरे में फैल जाती है। तो अब लोग यहाँ पे बात करने लगे, और हम लोगों ने तो खासतौर पे, मैंने तो बहुत से हमारे इंडियन फ्रेंड्स हैं जिनसे मैंने सीखा, जिन्होंने कहना चाहिए एक तरह से ब्रेन वॉश कर दिया मेरा, और मुझे सही बातें बताई हैं, मुझे वॉर के बारे में बताया, कौन सी वॉर हमने लड़ी और कैसे हम हारे, क्या कुछ हुआ। तो अब जब हम बात करने लगे, हम अपनी कंट्री को सही करने के लिए ये बातें करते हैं। हम इसलिए नहीं करते कि हमें किसी की इंसल्ट करनी है, हम चाहते हैं कि हम अपनी गलतियों को माने, सही करें, तो उसके बाद हमारे ऊपर इल्जाम लगाया जाता है, और वो भी वो लोग जो कभी किसी जमाने में अपने आप को मेरा दोस्त कहते थे, वो अब कहते हैं कि जी ये तो आईएसआई के एजेंट है। अरे आरजू जी। आप आई अगर आईएसआई की एजेंट लग रही है तो आप तो भाई सुबह से रात तक बात किया करते थे, आप तो मुझे क्या क्या चीजें बताया करते थे कि ऐसे नहीं ऐसे होता है। आपसे सीख सीख कर तो मैंने ये सब बात करना सीखी है, और आज मैं आपको आईएसआई की एजेंट लग रही हूँ। आरजू जी, और एक सवाल मैं यहाँ पे जी। आपसे ये जरूर पूछना चाहूंगा। देखें, सवाल करना हर एक का हक है, इल्जाम लगाना नहीं, सवाल करना हक है। मैं हम्म। आपसे आप मेरे सामने हैं, 1 to 1 हम बात कर रहे हैं। आप पे एलिगेशन ये है कि यूट्यूब पे आप इंडिया के हक में बात करती हैं क्योंकि वहां से आपको इंडियन व्यूअर्स है, और मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप जाके इंडिया के अगेंस्ट या पाकिस्तान की फेवर में ये इस तरीके से बात करती रही हैं। ये एक आप एलिगेशन है जो मैंने नोट किया। आप इस पे क्या अपनी क्लैरिफिकेशन देना चाहें? देखे, आप पिछले 4 साल की वीडियोस उठा के देख लें, इंडियन मीडिया की भी और मेरे यूट्यूब चैनल की भी। मैं जो बात अपने चैनल पे करती हूँ, मैं वही बात इंडियन मीडिया में करती हूँ। और जहां मुझे लगता है कि मुझे अपनी कंट्री को डिफेंड करना है, वहां मैं करती हूँ डिफेंड। क्यों ना करूं? मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरे पास पासपोर्ट पाकिस्तान का है, मैं यहाँ रहती हूँ। तो अगर कहीं मुझे डिफेंड करना होता है कि मैं कहती हूँ कि नहीं ये बात मुझे ठीक नहीं लग रही है,